नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ छठ पूजा यानी कि हल छठ पूजा की कहानी, जो कि एक सत्य पर आधारित है। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी कि दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ देर दूर पहुंचने पर उसने असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबैरी की ओट में चली गई और वह एक बच्चे को जन्म दी। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दही दूध बेचने चली गई। संयोग से वह उस दिन हल छठ थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों से बेच दिया। उधर जिस झरबैरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसने बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। उस घटना के किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबैरी के कांटे से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में कांटे लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगे कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताना ही उचित होगा। ऐसी निश्चय पर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड को बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबैरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित स्वस्थ में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी न झूठ बोलने का प्रण लिया। तो दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो की अपडेट के लिए हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।